दोस्तों इस वीडियो में साइंस का ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये साइंस का वीडियो बिहार एसएससी, सिविल कोर्ट सभी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो किस चीज़ के लिए है। बीमारी जो है किस चीज़ में होता है, आँखों में होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो वो तांबा धातु का खनिज है। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग से सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है, तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड द्वारा। ऑस्ट्रेड द्वारा। न्यूरॉन इकाई हैं, न्यूरॉन इकाई तंत्रिका ऊतक का है। न्यूरॉन इकाई जो है तंत्रिका ऊतक का है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर द्वारा जो है ब्लैक होल का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। 9 नंबर क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, उसका आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है उसका संवेदी जो यौगिक होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला है हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। अगला है पीतल किसका मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है टांका किसका मिश्रण होता है, तो टांका मिश्रण होता है टांका किसका मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है टांका। आगे है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो विद्युत मोटर कहलाता है। अगला है गतिज ऊर्जा का भी व्यंजक क्या है। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है, तो ½ mv² होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किस प्रकार सुनी जाती है। प्रतिध्वनि किस प्रकार सुनी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जैसे है वैसे रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या असंख्य हो जाएगी। अगला है सार्स बीमारी एक अक्षर ए निरूपित करता है। सार्स जो बीमारी है वो अक्षर इसका ए से जो है क्या निरूपित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट। एक्यूट यानी कि
UTE। अगला है डिप्थोरिया। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, इसका आंसर हो जाएगा गला को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है, भार बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट में ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। लेकिन जब विचलन कहेगा तो विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन लाल का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अगला है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। अगला है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कार्बन। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, ओजोन। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो कंप्यूटर की भाषा में जो कंपाइलर होता है वह उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम होता है। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एयरबोर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो देखिए फ्लॉपी ड्राइव इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। पोर्टलैंड सीमेंट है, उसका मुख्य संगठक कौन सा है, तो उसका मुख्य संगठक है चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड मुख्य संगठक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट होता है प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, तो उसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि केवल बाइनरी संख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, तो कुकुर खांसी इसका भी वैक्सीन पड़ता है, चेचक
इसका भी चेचक का टीका पड़ता है। अगला है ऑप्शन इसमें दिया हुआ पोलियो, मधुमेह, तो कौन सा, देखिए पोलियो का भी जो है टीका पड़ता है, और क्या है इसमें टीका पड़ता है, और लेकिन मधुमेह है जो उस टीका से रोका नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डायलिटिज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरुदंड को। वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सोडियम कार्बोनेट। देखिए बाई जहाँ लगल होगा सोडियम बाई कार्बोनेट वो खाने वाला हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट केवल होगा वो धोने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अणु। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है कि मरकत किससे बनाया जाता है? मरकट किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सिलिका से बनाया जाता है। किसके कमी के कारण अरक्तता एनीमिया होती है? अगला क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा की कमी के कारण। जल का शुद्ध रूप क्या है? जल का शुद्ध रूप जो है वर्षा जल है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सीबी के पौधे के जड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां हैं। अगला है टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका कारण है स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, कैल्शियम और दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का न्यूनतम जो प्रतिशत है वो किसमें है? पिटवा लोहा में है। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो अत्यधिक आघातवर्ध धातु जो है सोना है। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? देखिए रक्त में लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और यहाँ पे सीधा हो जाएगा क्रोमियम जो रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आलू के अंकुर उपयोगी हैं। आलू के अंकुर उपयोगी हैं जनन के लिए। जनन आलू का जो पौधा जो होता है वृद्धि करता है वो अंकुर से ही पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा बबूल, सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? उसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो रवा बनने से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। अगला है मिर्गी एक बीमारी है
मिर्गी एक क्या है, बीमारी है जो मिर्गी एक बीमारी है जो स्नायु प्रणाली की मतलब उससे प्रभावित जो अंग है वो स्नायु प्रणाली होती है मिर्गी से। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे चलते हैं। मानव शरीर की विहतम कोशिका है, मानव शरीर की विहतम कोशिका है स्नायु कोशिका। मानव शरीर की विहतम कोशिका है स्नायु कोशिका। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई का इसका जो होगा क्या होगा, ऊर्जा का वो मात्रक है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? पृष्ठ तनाव का जो बीमा है ml-2 है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्त काल जो होता है वो घट जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अगला है, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो 78 होता है। कुत्ता में गुणसूत्रों का संख्या 78 होता है। पारे में प्रतिरोध शून्य होता है कितना डिग्री सेल्सियस केल्विन पे, कितना केल्विन पे? 4 केल्विन पे। अगला है मेथनॉल को कहते हैं, मेथेनॉल को कहते हैं, यानी कि हो जाएगा वुड एल्कोहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई, साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई जो होती है 4 गुनी करनी होती है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि मानक दाब है मानक दाब जो है मानक दाब आपका आंसर हो जाएगा पारे का 760 मिमी। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है, सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब तरंग दैर्ध्य घटती है। तब तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घटती है। एस्कॉर्बिक एसिड निम्नलिखित में किसका नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड निम्नलिखित में से विटामिन सी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, सोनार मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो हो जाएगा 6 मांसपेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। अम्ल का स्वाद होता है। इसका आंसर हो जाएगा खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, 1 जूल बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा स्वतंत्र गिरने के दौरान, स्वतंत्र गिरने के दौरान। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक
उसका गलनांक 1 घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूती कपड़ा। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अगला है NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम कास्टिक सोडा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? 34 हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? ध्वनि जो है निर्वात से गुजर नहीं सकता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? मानव शरीर में धमनियों का कार्य है हृदय से रक्त को लाना, हृदय से रक्त को लाना। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई से। अगला क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घटेगी? सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि दोस्तों ये साइंस का पोर्शन था, और वीडियो को पूरा देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा, तो इसमें जो है इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।